कैसे हैं आप लोग? ज़रूर खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को जापान की एक लोक कथा कहने जा रही हूँ। जापान सुंदर सा देश है। जब भी कोई जापान के बारे में कहते हैं, मेरा ध्यान जाता है वहाँ के सुंदर सुंदर चेरी ब्लॉसम पेड़ के बारे में मैं सोचने लगती हूँ। उधर के सुंदर सुंदर किमोनो पहने महिलाओं के बारे में सोचती हूँ और ग्रीन टी के बारे में मैं सोचती हूँ। आज का कहानी शुरू होते हैं जापान के एक गांव से। सुंदर सी कहानी है, कुछ कल्पना है, कुछ अलौकिक घटना है, लेकिन समस्या जड़ जो है वो यथार्थ में है और सीख भी है। तो चलिए पहुंचते हैं जापान के छोटी सी गांव की एक झोपड़ी में। झोपड़ी में बैठे हैं, अंदर झोपड़ी के अंदर एक वृद्ध महिला और उसका पति दोनों चूल्हे के सामने बैठे हुए ग्रीन टी पी रहे थे। तभी बाहर आंधी आई और पानी गिरने लगा। पानी छत से नीचे गिरने लगा, घर के अंदर घुसने लगा। तो वो व्यक्ति कहने लगा अपनी पत्नी को, अगर मैं जवान रहता आज इस छत का मरम्मत कभी का कर डालता। सुनकर पत्नी खांसती हुई बोली, आपको छत मरम्मत करने को कौन कहता है? अब तो जिंदगी दूभर सा हो गया है। रात कटती है, करवटें बदलते दिन कटती है। दर्द के मारे कभी हाथ दुखते हैं, कभी पाँव दुखते हैं, कभी सर दुखते हैं, न जाने क्या है। तो पति चुप रहा। दोनों ही इस तरह से समय बिताने लगे और बारिश भी थम गया और जो पानी घर के अंदर आ रहे थे उसका भी आना बंद हो गया। दूसरे दिन सुबह की बात है। तो वो व्यक्ति जंगल की ओर चले, क्योंकि जंगल से लकड़ी लाना था। सूखे लकड़ी बटोरने लगे जंगल में जाकर। तो सामने देखा कि कुछ मशरूम उगे हुए थे उस जगह पर। तो उनको ध्यान आया, पत्नी को मशरूम अच्छा लगता है, देखिए कितना प्यार है। तो मशरूम उठाने लगे और टोकरी में रखा और लकड़ियाँ लेकर, तभी उस व्यक्ति को बहुत ही प्यास लगी। तो इधर उधर देखा कि रास्ता भूल गया। तभी कुछ देर चलने पर एक झरना मिला। झरना में स्वच्छ जल बह रहे थे। वो व्यक्ति अपने अंजलि भर भर के पानी पीने लगा। महसूस हुआ जैसे समय कुछ बदल सा गया, जैसे पीछे का समय लौट आया हो, जैसे कुछ जवान जवान भाव होने लगा। लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं था। वे घर पहुँचे। घर जाकर पत्नी से बोले, तुमको थोड़ा देर रुकना पड़ा, मैं रास्ता भूल गया था। बुढ़िया बोलने लगी, आप किसे कहते हैं जी? मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर वो बूढ़ा सा व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए और पीछे जाकर जो बाल्टी में पानी थे उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगा, क्योंकि उनके पास तो कोई आईना भी नहीं थे। तो प्रतिबिंब में जब अपने को जवान और खूबसूरत देखा, आश्चर्य में पड़ गया और सीधे पत्नी के सामने जाकर सब कुछ बता दिया कि एक झरना मिला, उधर से पानी पिया, मैं आया उसके बाद। तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि मैं एक बोतल में पानी लाऊंगा अभी जाकर और तुम्हें भी पिलाऊंगा। तो वो बूढ़ी व्यक्ति बोली, नहीं, आज इस बात को अब छोड़ दीजिए, कल जाइए। फिर दोनों
रात जब हुई तो सो गए, लेकिन 20 रात को ही वो बूढ़ी व्यक्ति निकल पड़ी जंगल की ओर। और जंगल की ओर गई तो सुबह जब बूढ़ा व्यक्ति ने पत्नी को नहीं देखा, सोचने लगा कि ज़रूर वो जंगल गई होगी। तो बूढ़ा व्यक्ति ने खाना वाना बनाया और बुढ़िया के लिए बैठे रहे, लेकिन बुढ़िया तो आई नहीं। तो पति गया, फिर जंगल से झरने के सामने गया, इधर उधर देखने लगा, कहीं भी तो पत्नी नहीं थे। तो वे जाकर देखा कि किमोनो, जो पत्नी के किमोनो थे, एक पेड़ के नीचे पड़े थे। तो सामने गया, देखने लगा कि क्या हुआ किमोनो को। तो किमोनो के ऊपर एक सुंदर सी बेबी, जो छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। तो पति को मालूम हो गया कि पत्नी ने ज़रूर कुछ ज़्यादा ही पानी पी लिया होगा। फिर झरने को कुछ देर तक देखा और उसके बाद वो बूढ़ा सा व्यक्ति, जो अब जवान हो गया, उन्होंने उस बच्चे को लेकर घर पहुँचे और उस दिन से उस बच्ची की नैपकिन चेंज करने लगे, खाना खिलाने लगे, उसे नहा धोकर रखने लगा, घर का काम करने लगा और लकड़ियाँ भी लाने लगा। इसी तरह उन दोनों का जीवन व्यतीत होने लगा। देखिए कितना सुंदर सा कहानी है। और यह जीवन को जो यथार्थ समस्या है उसका दर्शन कराते हैं और यह दिखाते हैं कि हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। बुढ़िया बहुत ही खुश थी और उस खुशी के समय उसको ध्यान नहीं आया कि कितना पानी पीना चाहिए। अगर थोड़ा सा कम पी लेते, थोड़ा सा जवानी होते, तो वे दोनों कितना सुंदर जीवन बिता सकते थे। लेकिन अब सुंदर है जीवन, लेकिन जीवन का रुख कुछ पलट सा गया। कैसा लगा? अगर आप लोगों को यह कहानी, मज़ेदार कहानी अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।